नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश लेट्स हैव सम चिट चैट में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रिंस कर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे रेडियो प्रोग्राम चिट चैट में उस विषय पर जो अपने आप में कुछ ज़्यादा ही खास है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमसे और आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक है रेडियो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेडियो पर। वो रेडियो जिससे हम सभी का एक पुराना रिश्ता रहा है। वो रिश्ता इतना खास है कि आज भी उसकी यादें हमारे मन में बसी हुई हैं। दोस्तों, जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो इसी मौके की तलाश में रहता हूँ कि रेडियो कैसे शुरू करूँ, उसे सुनूं कैसे, उसे नए नए प्रोग्राम्स कैसे देखूं या उस पर गाने सुनकर अपनी यादें कैसे ताज़ा करूं। मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे दादाजी अपने एक छोटे से रेडियो को हर वक्त अपने साथ रखते थे और अपनी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए उस पर पुराने गाने सुनते थे। उस रेडियो के एक बटन को कैसे घुमाते रहते थे कि सिग्नल और फ्रिक्वेंसी कहाँ मिलेगी, और जब वो उस बटन को घुमाते थे तो जो चिड़चिड़ की आवाज आती थी वो आज भी मुझे याद है। उसी के साथ एक दौर हमारा था जब हम बचपन में रेडियो पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार करते थे कि वो कैसे देश को संबोधित करेंगे। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं शिवांक रावल, जो आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शिवांक सर, स्वागत है आपका हमारे शो चिट चैट पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस। तो सर, आपकी इजाजत हो तो हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। सर, हमारा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए पहले तो रेडियो पर प्रकाश डालिए और रेडियो के बारे में बताइए कि रेडियो खास कैसे है। जी बिल्कुल प्रिंस, जो आपने आज का विषय चुना है वह बेहद खास और मजेदार होने वाला है, क्योंकि रेडियो कोई विषय भी नहीं है। अगर हम विषय की बात करें तो रेडियो तो एक ऐसा एहसास है, मेरे लिए तो खासकर, कि जिसे मैं हरदम अपने पास महसूस करता हूँ। अगर आप कहें कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या है, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद ही रेडियो सुनना है। अगर हम बात करें, जैसा आपने बात करी कि रेडियो पर प्रकाश डालें, तो रेडियो की शुरुआत सन 1890 में हुई, जब पहली बार रेडियो को खोजा गया। और उसके बाद भारत में 1923 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने सबसे पहले रेडियो की शुरुआत की। फिर उसके बाद जैसे जैसे दौर बढ़ता गया वैसे वैसे भारत में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की शुरुआत हुई, फिर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत हुई, और उसके बाद आज़ादी के बाद हम बात करें तो इसका नाम जो है वो आकाशवाणी रख दिया गया। तो रेडियो बेहद खास विषय है और बेहद मजेदार विषय। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि रेडियो दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म से खास कैसे है। बिल्कुल, देखिए आज अगर हम बात करते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो पहले कहीं ना कहीं सबसे पहले अखबार आया, प्रिंट मीडिया जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर अब एक बीच में दौर आया रेडियो का, जब रेडियो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। फिर उसके बाद बहुत बड़ा मीडिया में एक चेंज आया जिसे कि सोशल मीडिया कहा जाने लगा। जी। तो सोशल मीडिया के आते ही सब कुछ सोशलाइज हो गया, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। तो रेडियो की, लेकिन रेडियो की भूमिका अभी भी हमारे बीच में खास बनी हुई। वो क्यों? अगर आपको एक बेस्ट थेरेपी चाहिए खुद ताज़ा करने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि वो रेडियो से बेहतर ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि टीवी पर, प्रिंट मीडिया पर आज के टाइम में किसी के पास इतना समय ही नहीं कि उस पर व्यतीत कर सके। लेकिन अगर आप कहीं भी हैं, आप कहीं सफ़र में हैं, आप कहीं जा रहे हैं, या कहीं आप आराम से घर पर बैठे हैं, तो एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है हर चीज़ को जानने का, खुद को थोड़ा सा फील करने का, खुद अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को सुनने का, मनोरंजन का एक बहुत बढ़िया माध्यम है, जो कि श्रव्य माध्यम है रेडियो। इसे बस ट्यून कीजिए और आराम से बैठकर इसे सुनिए और महसूस कीजिए। शिवांग सर, आपने अपने एक जवाब में हमें रेडियो का सार दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि रेडियो में भी दो प्रकार होते हैं, एक पब्लिक रेडियो और एक प्राइवेट रेडियो चैनल। तो इन चैनल्स में शब्दावली कहें या लैंग्वेज कहें, तो इसमें क्या डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्यों है। बिल्कुल, आजकल अगर हम बात करें तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर के या रेडियो ब्रॉडकास्टर के 3 मॉडल हो चुके हैं। पहला होता है पब्लिक ब्रॉडकास्टर, दूसरा होता है कमर्शियल ब्रॉडकास्टर, और तीसरा होता है कम्युनिटी रेडियो, जिसे कि सामुदायिक रेडियो भी कहा जाता है। तो आपने बात की भाषा शैली की, आपने बात की प्राइवेट रेडियो और एक कमर्शियल रेडियो में क्या फ़र्क होता है जी। या पब्लिक रेडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पब्लिक रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी भी कहते हैं, बहुत ही स्थिरता के साथ उसमें काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, और उसमें एक हर चीज़ को कैटेगराइज किया गया है पूरे रेडियो के कार्यक्रम को। अगर हम बात करें रेडियो के कार्यक्रम की, तो उसमें अलग अलग तरीके से रेडियो के कार्यक्रमों को जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं रेडियो ड्रामा की, रेडियो न्यूज़ रील की, रेडियो टॉक की, रेडियो डिस्कशन की, और उसमें भी अलग अलग विषय हैं।
उसमें भी सभी विषयों को हम कहीं ना कहीं देखते हैं, इजीली कवर करते हैं। जैसे कृषि से संबंधित कार्यक्रम हो गए, जी या हेल्थ सेक्टर से जुड़े कार्यक्रम हो गए, या एजुकेशन से हो गए, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यक्रम हो गए। अगर हम बात करें वहीं प्राइवेट रेडियो चैनल्स की, जिन्हें हम कमर्शियल ब्रॉडकास्टर भी बोलते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं प्रोसेस इससे बहुत अलग रहता है, लेकिन दोनों का कार्य होता ही मनोरंजन और जानकारी देना। जी ये बिल्कुल। दोनों का मोटो सेम रहता है, लेकिन एक तरफ जहाँ उसमें स्थिरता के साथ काम होता है, बड़े ही कैटेगराइज वे में प्रसारित किया जाता है या सुनाया जाता है, तो प्राइवेट रेडियो चैनल्स में कहीं ना कहीं लोगों के पूर्णतः मनोरंजन पर काम होता है। अगर आपको कोई इंस्टेंट जानकारी चाहिए कि कहीं आप ट्रैफिक जाम में फंसे, तो वो इजीली आपको प्राइवेट रेडियो दे। जी धन्यवाद आपका ये ज्ञानवर्धक बात बताने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ाया जो आपने। सर हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया के दौर में, जो अब हम डिजिटल दौर में पैर रख चुके हैं, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर का दौर है ये, तो इसमें रेडियो कहाँ स्टैंड करता है? बिल्कुल, जैसे आपने बात की सोशल मीडिया की, इंस्टा की, या फेसबुक की, ट्विटर की, तो रेडियो भी कहीं ना कहीं अब पूर्णतः जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। हम इसे पहले क्या होता था कि हमें रेडियो के लिए एक अलग डिवाइस लेना होता था, जिसमें के लिए हम रेडियो की फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते थे। जी बिल्कुल। लेकिन अब क्या होता है कि अब हम सभी स्मार्टफोन यूजर हैं, हम कहीं भी, अब कभी भी अपने फोन में जो है वो रेडियो की एप्लीकेशंस को, जिसमें बहुत सारे रेडियो स्टेशन होते हैं, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रेडियो को कहीं भी ट्यून कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कितना डिजिटलाइज हो गया। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, तो हर एक रेडियो चैनल आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इजीली अवेलेबल हमें हो जाता है। जी राहुल साहब, आप हमारी ऑडियंस को ये बताएंगे कि आप रेडियो पर क्या सुनना पसंद करते हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा से ही रेडियो पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम सुनता हूँ, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, और हमेशा रेडियो को फील करता हूँ, क्योंकि मुझे बेहद पसंद है रेडियो सुनना। और ख़ास करके जब मैं आराम से, कुछ मुझे फुर्सत के पल मिलते हैं, तो स्पेशली मैं पुराने गाने को सुनना बेहद पसंद करता हूँ। जी सर, अब हमारा आपसे आखिरी सवाल है कि आप हमारे श्रोताओं को ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि उनका मन रेडियो सुनने का करे या वो रेडियो की फील्ड में जाएं? बिल्कुल, आपने श्रोताओं की बात की, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी पूरे दिन की, आपके व्यस्ततम शेड्यूल से जब भी फ्री होते हैं, या आपको लगता है कि कुछ आपको फुर्सत के पल चाहिए, खुद के लिए भी आप जो कहते हैं कि हमें खुद के लिए समय चाहिए, तो उस समय में आप रेडियो को सुनें, और रेडियो पे अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को सुनें, जिससे कि आप वो पूरे दिन की थकान को भी दूर करें, साथ ही एक माइंड को रिफ्रेश करें। क्योंकि जब आप उस समय रेडियो को ट्यून करेंगे, तो आप आराम से बैठ करके उस आवाज़ को, उन पुराने गीतों को, उन कार्यक्रमों को सुने, तो उससे क्या होगा, उससे आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा, साथ ही साथ आप और भी चीज़ों को, और भी अपनी मेमोरीज को भी रिकॉल कर पाएंगे। सर मैंने वैसे तो कह दिया था कि आपसे आखिरी सवाल, लेकिन मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? बिल्कुल, मेरा पसंदीदा गाना है ज़िंदगी कैसी है पहेली, किशोर कुमार, जो ओ, किशोर कुमार जी ने गाया है। और मैं हमेशा उस गाने को सुनता हूँ, मुझे बेहद पसंद है। उसके बोल जो हैं गाने के, वो बहुत उम्दा है। उसमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी का असल सच जो है वो छिपा हुआ है। जी जी धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारी ऑडियंस के साथ इतनी सारी बातें साझा करी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, और आप सब भी ऐसे ही रेडियो को सुने और हमेशा खुद को भी तरोताज़ा रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट थे शिवांक रावल, उन्होंने कैसे हमें रेडियो के एक नए रूप से मिलवाया, रेडियो के साथ हमारी दोस्ती करवाई, हमारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ अपनी पसंद भी हमारे साथ साझा करी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे आपसे किसी नई पेशकश के साथ, यहीं इसी जगह इसी वक्त पर। आपसे विदा लेने से पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे हमारे गेस्ट शिवांक रावल का पसंदीदा गाना, जिंदगी कैसी है पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसा